गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सिस्टम सॉफ्टवेयर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। यानी हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर चैप्टर के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक अभी देख रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इन सभी बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स मेनली 3 टाइप का ही होते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें से सबसे जो पहला है हमारा वो है हमारा इम्परेटिव स्टेटमेंट। इम्परेटिव स्टेटमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में आईएस भी बोलते हैं। ठीक है, इम्परेटिव स्टेटमेंट। ये इम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि एन इम्परेटिव स्टेटमेंट इज असेंबली लैंग्वेज इंडिकेट्स द एक्शन, ध्यान देना यहाँ पे, इंडिकेट्स द एक्शन टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ असेंबली स्टेटमेंट्स। कोई भी असेंबली स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट होगा तो उस एग्जीक्यूशन के दरमियान डिफरेंट तरह के एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो जो किस तरह के एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उस एक्शन को जो लाइन इंडिकेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि वैल्यू को रीड करना है तो रीड, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यहाँ पर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। रीड मतलब कि वैल्यू को इनपुट करने का काम हो रहा है। दूसरा है जैसे प्रिंट, ये क्या कर रहा है, प्रिंट करने का काम हो रहा है। फिर ऐड करना है, एक्स वाई को ऐड करने का काम हो रहा है। शब करना है, एक्स माइनस वाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स वाई को सब्ट्रैक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ये लाइन, इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से हमें क्या दिख रहा है कि कौन सा वर्क परफॉर्म होना, क्या एक्शन होना है। ठीक है, तो इस तरह के, इसलिए इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? अब इसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो इम्परेटिव स्टेटमेंट तो बहुत ही नॉर्मल टर्म होता है। बहुत ही नॉर्मली कोई भी एक्शन लेना है तो कुछ हम लोग जैसे मूव करना है, रीड करना है, राइट करना है, ऐड करना है, शब करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे। इसको हम लोगों ने बोला था इम्परेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पाते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट? तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो टर्म को डिक्लेयर कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि दीज स्टेटमेंट्स डिक्लेयर द स्टोरेज एरिया, जो स्टोरेज एरिया को डिक्लेयर करता हूं, और डिक्लेयर द कॉन्स्टेंट्स इन प्रोग्राम। मतलब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को बोलेंगे जहां पे जो स्टेटमेंट्स स्टोरेज एरिया को डिक्लेयर करता हो और कांस्टेंट को डिक्लेयर करता हो। ठीक है, वैसे मतलब जिसमें कांस्टेंट हो या जिसमें स्टोरेज एरिया डिफाइंड हो रहा हो, जिसमें वैसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। यानी एग्जांपल्स देखिए, लेवल, डीएस, कांस्टेंट्स, एग्जांपल। फिर यहाँ देखिए लेवल, डीएस, वैल्यू। अब एग्जांपल यहाँ देखिए, ए लेवल का नाम हो गया, ये डीएस कोई ऑपरेशन मान लो परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और इस कांस्टेंट का जो मतलब वैल्यू हो गया है यहाँ 1। फिर यहाँ देखिए लेवल, तो लेवल हो गया यहाँ वो एन 1। फिर यहाँ देखिए डीसी, तो डीसी, फिर वैल्यू, तो वैल्यू देखिए 1। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट और वैल्यू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस आपको यहाँ से देख कर पता चल गया। जो कांस्टेंट है ना वो डायरेक्ट लिखा जाता है, और जो वैल्यू है ना उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कौन सा।
ठीक है, तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसको लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें कांस्टेंट्स, वैल्यूज, लेवल्स, मतलब ये सब डिफाइंड हो, स्टोरेज एरिया मतलब डिफाइंड हो और कांस्टेंट डिफाइंड हो, वैल्यू डिफाइंड। ठीक है, अब इसी में से देखिए आप एक और टर्म यहाँ दिया हुआ है, कुछ टर्म्स है इसी के बारे में लिखा हुआ है। से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आर फॉर रिजर्विंग मेमोरी फॉर वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है? तो डिक्लेरेशन जो हमारा जो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी के रिजर्व करने का काम करता है, इसका समझे डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है वो वेरिएबल के लिए मेमोरी को हम लोग कह सकते हैं कि रिजर्व करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर डीएस लिखा हमने यूज किया था। डीएस का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर स्टोरेज। डीसी का मतलब होता है डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो आपने यहाँ देखा था डीएस और डीसी, तो स्टोरेज, ये स्टोरेज को डिक्लेयर कर रहा है और ये डीसी यहाँ पर ये डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू हमने 1 दे दिया, ये 1 फिक्स रहेगा, कहीं भी हम यूज कर ले। ठीक है, ये 1 है, यहाँ कहीं स्टोरेज एरिया को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद कह रहा है DS1 स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना ऊपर में एग्जांपल में, ए डीएस, ए लेवल था, डीएस हो गया था, फिर 1 हमारा कांस्टेंट लिखा हुआ था। तो कह रहे इस स्टेटमेंट के बारे में लिखा है, स्टेटमेंट रिजर्व वन का रिजर्व कर लेता है, रिजर्व 1 वर्ड, एक वर्ड को रिजर्व करेगा ऑफ मेमोरी फॉर वेरिएबल। मतलब मेमोरी के एक वर्ड को रिजर्व कर लेगा ई वेरिएबल के लिए। ठीक है, और ये वाला हमने जो डीसी करके जो दिया था एग्जांपल जस्ट देखा था हमने, 1 डीसी 1 ONE1 डीसी और 1 जो वैल्यू दिया हुआ था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, इस का ये जो स्टेटमेंट है क्या करता है? एसोसिएट द नेम 1 विथ मेमोरी वर्ड कंटेनिंग द वैल्यू 1। मतलब ये क्या करेगा कि 1 के लिए, ONE1 के लिए वैल्यू रिजर्व किया जिस पर कि हमारा 1 जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख लिए। ठीक है, ये क्या किया, एक वर्ड इतना देने का मतलब एक वर्ड को ए के लिए रिजर्व कर लिया, ए वेरिएबल के लिए एक वर्ड को रिजर्व कर लिया। ठीक है, और दूसरा में आपने क्या देखा, दूसरा एग्जांपल में डीसी वाले में आपने देखा कि यहाँ पर 1 नाम का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का ये जो 1 क्या है, एक वैल्यू है जो इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करेगा। दोनों में अंतर समझ में है? ठीक है, तो यही काम हमारा होता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट पे। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा जो इसका पॉइंट है उस पर आते हैं, असेंबलर डायरेक्टिव। ठीक है, जिसको हम लोग असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं या डायरेक्ट असेंबलर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। तो अब ये असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है? देखिए, असेंबलर डायरेक्टिव किसे कहते हैं? तो इट इंस्ट्रक्ट द असेंबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। देखिए, इट इंस्ट्रक्ट द असेंबलर, ये जो असेंबलर डायरेक्टिव होता है इसका काम क्या है? तो असेंबलर डायरेक्टिव टाइप का जो स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब असेंबलर को कहता है, वो उसको रास्ता बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द असेंबलर टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन, मतलब उसको बताता है कौन सा एक्शन आपको लेना है ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब असेंबली लैंग्वेज का हमारा जो प्रोग्रामिंग है, उस प्रोग्रामिंग के दौरान जो हमारा असेंबलर डायरेक्टिव है, ये असेंबलर को बताता है कि आपको
कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट डायरेक्ट द असेंबलर टू डू समथिंग। As the name says, it directs the assembler to do a task. ठीक है, क्लियर है। I correct the speciality of these statements is that they are effective one during the assembly of a program. ठीक है, during the assembly of a program, मतलब कि ऐसे जो जब असेंबली प्रोग्राम जो है असेंबली लैंग्वेज का जब प्रोग्रामिंग हो रहा है उस दरमियान ये इफेक्टिव रहता है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ जब असेंबली लैंग्वेज की बात हो रही है तभी की बात होती है, बट दे डू नॉट जनरेट एनी कोड दैट इज मशीन एग्जीक्यूटेबल। मतलब मैंने आपको क्या बताया, असेंबली लैंग्वेज की जब बात हो रही है उसी के लिए ये काम करता है, ये मशीन के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। मशीन इंस्ट्रक्शंस के लिए ये कोई कमांड नहीं देता है, एक कमांड जो भी देता है, जो भी इंस्ट्रक्शन कर देता है असेंबलर को देता है और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में देता है। ठीक है, और इससे भी आपका क्लियर हो कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज जो हमारा है असेंबली लैंग्वेज उसी का असेंबली लैंग्वेज जो है उसी का हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, तो स्वाभाविक है कि असेंबली लैंग्वेज का पार्ट है तो असेंबली लैंग्वेज को ही इंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टार्ट कांस्टेंट, जैसे यहाँ देखिए स्टार्ट 200, मतलब 200 से शुरू करना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है स्टार्ट 200 है, टर्म जाएगा जहां पर 200 वाला लाइन होगा वहां शुरू करेगा। फिर इंड ऑपरेंड्स स्पेस या इंड हो गया। ठीक है, मतलब कि एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना एक्सेप्ट। तो इस तरह का जो जिसे स्टार्ट इंड ये सब जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, वो आपका असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट का पार्ट। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये जो तीनों जो टाइप है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट का जो 3 टाइप है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट का जो 3 टाइप है, तीनों टाइप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में यहाँ देख लिया। अब हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल असेंबली स्कीम। ठीक है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।